तो नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग हों, दीनदयाल उपाध्याय के मानने वाले लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले लोग हैं, और जो सदाशिवराव गोलवलकर को पूजा करता हो घर में, तो वैसे लोग तो लोकतंत्र के महामंदिर में ऐसे अभद्र टिप्पणी तो करेंगे ही, गाली गलौज करेंगे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। हाल ही में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था और विशेष सत्र में संसद में जो बातचीत हो रही थी उसके उसी दौरान रमेश बिधूड़ी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने दानिश अली यानी जो बीएसपी के जो सांसद हैं उनको दम कर लताड़ा और साफ तौर पे उन्हें कटुआ कहा, आतंकवादी कहा, भड़ुआ तक कह दिया। और इस पे हमारे साथ बात करने के लिए युवा सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार पासवान जी, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अब तो संसद में गाली गलौज भी इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, जो नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग हों, दीनदयाल उपाध्याय के मानने वाले लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले लोग हैं, और जो सदाशिवराव गोलवलकर को पूजा करता हो घर में, तो वैसे लोग तो लोकतंत्र के महामंदिर में ऐसे अभद्र टिप्पणी तो करेंगे ही, गाली गलौज करेंगे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। तो वो पार्टी के लोग अब सदन को, ये लोग कहते थे ना कि बूचर खाना बंद करो, अब ये लोग संसद में बूचर खाना खोलना चाहते हैं। और बिधूड़ी साहब ने, साहब मैं कह रहा हूँ, माननीय सांसद हैं, संस्कारहीन सांसद, वो सांसद एक अल्पसंख्यक के बेटा को, मुसलमान का बेटा जो सदन में एमपी बन के आया है समाजवादी पार्टी से, उसको कटुआ, ये देशद्रोही, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या अनाप शनाप बके। उन्होंने तो ये भी धमकी दे दिया कि आप बाहर निकलो, बताएंगे तुमको। अरे साहब, हम होते ना वहाँ पे तो बिधूड़ी के नरेटिव पे चढ़ जाते हम, समझे। और आपको पता नहीं है, अगर हमको आरक्षण नहीं होता ना और रिजर्व सीट से नहीं जाते सदन में, तो ये लोग कहता दुसदवा, चमड़वा, दलित हरिजन कह करके लात मार के भगाता वहाँ से सदन में से। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर का दिन है। दानिश अली को सिर्फ मुसलमान होने के नाते गाली गलौज किया गया और कोई भी उन पे एक्शन नहीं हुआ। साहब, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस मामले में, इस प्रकरण में अगर नहीं उसको सस्पेंड करते हैं, तो देश देख रही है भारत को आप किस ओर ले जा रहे हैं, देश को, इंडिया को किस ओर ले जा रहे हैं मोदी साहब। एक तो जुमलेबाजों की मार, अब सदन में इन संघियों का मार कौन झेलेगा रे भाई। इसलिए 24 में उतार करके फेंकना है, दिल्ली के 7 सीटें इंडिया के खाते में लाना है। और इंजीनियर राजकुमार पासवान की बड़ी ताकत है, बिधूड़ी का जहाँ पे झुग्गी का बड़ा वोट है ना, वहाँ से इंजीनियर राजकुमार पासवान आज ऐलान करता है कि वो सारा वोट को शिफ्ट करवाएंगे इंडिया में। क्या जो संसद में जो लोग बैठते हैं उनको कोई एक्शन लेना चाहिए? सुनिए, वहाँ पे दलित, पिछड़ा और मुस्लिम भाई लोगों को एकजुटता दिखाना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। अगर नहीं दिखाते हैं तो उसी सदन में एक मार खाओगे, दूसरा मुंह देखता रहोगे। अगर जरा भी अंदर में जमीर बचा है रे भाई, वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे आरजेडी में हो, चाहे जदयू में हो या कांग्रेस में हो, भारतीय जनता पार्टी में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, शाहनवाज हुसैन नकवी, ये लोग किसके पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी से ही है ना। राज्यसभा में होगा ना, राज्यसभा में शायद ये नकवी साहब है ना, लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। तो ये खूबसूरती है कि घर में दामाद होना चाहिए। संघ भाजपा का शीर्ष नेताओं की बेटी मुसलमानों से शादी करके घर में दामाद बात रख लिया, लेकिन सदन में, लोकसभा में और भारतवर्ष में मुसलमान नहीं चाहिए, मुसलमान सांसद नहीं चाहिए। आखिर मुसलमानों से इतनी तकलीफ क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि उसी पे टीआरपी है, उसी पे राजनीति है, उसी पे देश में हिंदू वोट मिल रहा है। आपको बता दूं, भगवान श्री राम के नाम से अगर जिस दिन वोट मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन भगवान श्री राम को ये लोग, ये यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ मिलन है ना, इलाहाबाद में, संगम में बहा देंगे उस नाम को। ये वो संघी है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बड़का झूठा पार्टी। अब बड़का झूठा पार्टी बोल रहे हैं उसको साहब, उसका मतलब ही होता है ये किसी का है, दलित का। सुनिए, बिहार के युवा नेता अपने आप को कहलाते हैं, इस पे काहे नहीं मोदी जी से सवाल खड़ा किए? हनुमान
अपने श्री राम से कि विदुरी साहब पे एक्शन होना चाहिए, बड़ा संस्कारी नेता है। अरे वो मुसलमान है, कैसे बोलेंगे? चिराग पासवान की बात करो ना। तो ये वो दलित अगर चिराग पासवान के नाम के आगे पीछे बाप का नाम चाहे ये पासवान टाइटल नहीं होता ना, तो चिराग पासवान पता भी नहीं चलते सदन में, समझे साहब। उनको भी मार के भगाया जाता, और उस समय आने वाला वही क्रिएट किया जा रहा। पुराने संसद में तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ। यही विदुरी को AIMIM के प्रमुख उन्होंने क्या कहा था, असुद्दीन ओवैसी साहब ने, ए विदुरी चुप रहो, वो भी दुनिया देखा है, और हम होते ना 1 मिनट में ठंडा कर देते। आपको क्या लगता है अगर संसद में कौन ऐसा सांसद होता तो ऐसी बातें जो हुई आज वो नहीं होती? अरे साहब, वही संघी कोई होता, और क्या कहते हैं, ये हम लोग होते, हम जैसे मर्द सांसद होता तो नरेटिव पे चढ़ जाते विदुरी का। क्या होता है, वो जब असंवैधानिक बात कर सकता है, किसी को अब्यूज कर सकता है, पाकिस्तानी बोल सकता है, कटवा बोल सकता है, और ना जाने क्या क्या बोला रे भाई। तो वैसे लोगों को हम बकसने वाले, समय आने दीजिए, सदन में हम भी जाएंगे। विदुरी को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, ये नरेंद्र मोदी और संघ भाजपा के तो संस्कारे है, चाल चरित्र है उसका। जो पिछले साल साध्वी ने गांधी का चित्र रहित फोटो पे रंग भर करके गोली चलाया, उसको मोदी दे दिए टिकट, लोकसभा में भेज दिया। तो ये संघी लोग पे हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन एक्शन का बात है और संवैधानिक तौर से कार्रवाई की बात है, तो विदुरी साहब को फौरन लोकसभा सदन से सस्पेंड करना चाहिए, बर्खास्त करनी चाहिए। तो हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, जिनका यही मांग है कि विदुरी जैसे लोग को, रमेश विदुरी जैसे सांसद को लोकसभा से बाहर कर देना चाहिए, और उनकी जो सदस्यता है, सांसद जो हैं, उन्हें छीन लेना चाहिए। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।